हनुमान जी के वे अद्भुत रहस्य जिनसे आज तक आप अनभिज्ञ थे, वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोरी, जय सनातन धर्म की। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे हनुमान जी के वो अद्भुत रहस्य जिसको आज तक आपने ना सुना होगा ना ही जाना होगा। दोस्तों, हनुमान जी राम जी के भक्त थे, ये तो हम सभी जानते हैं। और हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन राम जी की सेवा में पूरी तरह से समर्पित किया था। इसके बारे में श्री रामचरितमानस में भी पूरी तरीके से बताया गया है। दोस्तों, हनुमान जी राम जी के भक्त थे। जहाँ हनुमान जी हैं वहीं राम भगवान हैं, और जहाँ राम भगवान हैं वहीं हनुमान जी हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ था। जब अग्नि भगवान ने अयोध्या के राजा दशरथ को अपनी पत्नियों में खीर बांटने के लिए दी थी, ताकि राजा दशरथ के घर अलौकिक बच्चे जन्म ले सकें, तो उस खीर का एक हिस्सा एक बाज ने ले जाकर अंजना माँ जहाँ तपस्या कर रही थी वहाँ पहुँचाया, और पवन देव ने खीर की एक बूंद को अंजना के फैले हुए हाथों में डाल दिया। जब अंजना माँ ने उस खीर का सेवन किया तो उनके गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, मान्यता है कि इसी तरीके से हनुमान जी ने अंजना माँ के गर्भ से जन्म लिया था। इस तरह भगवान शिव ने बंदर का रूप लिया और अंजना माँ के गर्भ से हनुमान के रूप में जन्म लिया था। बहुत कम लोग जानते हैं दोस्तों कि हनुमान जी भोले बाबा यानी कि महादेव शिव शंकर के ही अवतार हैं। दोस्तों, लेकिन हनुमान जी के भाइयों के बारे में और उनके परिवार के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हनुमान जी के भाई कौन कौन थे और उनके परिवार में कितने सदस्य थे। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पवन पुत्र वीर हनुमान बाबा भोले बाबा यानी भोले शंकर के ही अवतार हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रह्मांड पुराण नाम के एक ग्रंथ में हनुमान जी के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं, जिसका उल्लेख दूसरी जगहों पर नहीं मिलता है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार अपने भाइयों में हनुमान जी सबसे बड़े थे। इसके बाद उनके बाकी 5 भाई थे। यानी कि इससे पता चलता है कि हनुमान जी के 5 भाई थे, जिनका नाम मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान था। ये 5 भाई हनुमान जी के थे। इन सभी के नामों के बारे में इस ग्रंथ में या इस ब्रह्मांड पुराण में बताया गया है। आपको बता दें कि इस ग्रंथ में उनके परिवार के बारे में भी बताया गया है। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी था, और आपको यह भी बता दें कि उनके पिता वायुदेव भी माने जाते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि हनुमान का जन्म एक वानर के रूप में हुआ था, और हनुमान जी की माता का नाम अंजनी था, जो एक पिछले जन्म में अप्सरा थी। उनकी माता को एक श्राप मिला था, जिसकी वजह से उन्होंने वानर के रूप में एक पुत्र को जन्म दिया था। लेकिन इस एक पुत्र को वानर के रूप में जन्म देने के बाद उनका ये श्राप खत्म हो गया था। दोस्तों, हनुमान जी की कृपा हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी की पूजा मंगलवार और शनिवार को करना उत्तम माना जाता है। आपको बता दें कि फलों के राजा आम को हनुमान जी का प्रिय फल माना जाता है। आपको ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होगा। ऐसा भी माना जाता है कि जहाँ भी आम और आम का पेड़ होता है वहाँ हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहती है। आम की लकड़ियों को हवन में, जो हनुमान जी का हवन होता है, उसमें उपयोग करने से भी वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि अपने घर के प्रवेश द्वार पर आम की जो हरी पत्तियां होती हैं उनकी बंदरवार लगाने से उस घर में हनुमान जी सबकी रक्षा करते हैं। उस घर के परिवार के एक एक सदस्य की रक्षा स्वयं हनुमान जी करते हैं। दोस्तों, हनुमान जी ने एक बार श्री राम जी के विरुद्ध भी युद्ध लड़ा था। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे हनुमान जी तो राम जी के भक्त थे, लेकिन ऐसा भी हुआ था और वे जीते भी थे। दोस्तों, महर्षि विश्वामित्र ने राम को ययाति को मारने का आदेश दिया, परंतु ययाति ने हनुमान जी से मदद मांग ली, और बिना ये पता किए कि उनका विरोधी कौन है, हनुमान ने उनकी मदद करने का फैसला कर लिया। हनुमान ने इस युद्ध में राम जी के विरुद्ध किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया था, बस वह हाथ जोड़कर राम का नाम लेते रहे।
श्री राम के धनुष से निकलने वाले जो भी तीर थे वे उनका हनुमान पर कोई असर नहीं हुआ था। श्री राम ने फिर हार मान ली और विश्वामित्र ने भी हनुमान की भक्ति को देखकर श्री राम को अपने वादे से मुक्त कर दिया था और हनुमान जी को वीर हनुमान भी उन्होंने ही नाम दिया था। इस तरह से हनुमान जी ने राम जी के विरुद्ध भी एक युद्ध लड़ा था। दोस्तों, हनुमान जी जब रावण का पता लगाने के लिए श्रीलंका गए थे तो हनुमान पाताल लोक में जहाँ अहिरावण का महल था वहाँ ढूंढ रहे थे। अहिरावण का महल ढूंढ रहे थे पाताल लोक में। उन्हें सबसे पहले रक्षक मकरध्वज का सामना करना पड़ा था, जो कि आधा वानर और आधा मछली था और एक रिश्ते से हनुमान का पुत्र भी था। अपने बेटे को हराकर हनुमान जब अहिरावण के महल में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अहिरावण को मारने के लिए 5 अलग दिशाओं में से स्थित 5 दिए बुझाने पड़ेंगे। इस समय पर हनुमान पंचमुख अंजनेय रूप धारण करते हैं। हनुमान के 4 मुख हनुमान, वराह, गरुड़ और नरसिम्हा पूरब, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर की ओर मुख करते हैं और जबकि 5वां चेहरा है वह हयग्रीव ऊपर की तरफ देख रहा है। इस रूप में हनुमान 5 दियों को एक साथ बुझा पाते हैं और फिर अहिरावण को मौत के घाट उतार देते हैं। दोस्तों, रावण से सीता जी को लाने का सबसे ज्यादा श्रेय हनुमान जी को ही जाता है। परंपरागत रूप से हनुमान को बल, बुद्धि, विद्या, शौर्य और निर्भयता का प्रतीक भी माना जाता है। संकट काल में हनुमान जी का ही स्मरण किया जाता है। वह संकट मोचन भी कहलाते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार रुद्रों का उद्भव ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से हुआ था। हनुमान जी वायुदेव या मारुति नामक रुद्र के पुत्र थे। हनुमान जी सेवक भी थे और राजदूत, नीतिज्ञ, विद्वान, रक्षक, वक्ता, गायक, नृतक, बलवान और बुद्धिमान भी थे। हनुमान शब्द का अर्थ हनुमान में ह ब्रह्मा का, नु अर्चना का, माँ लक्ष्मी का और न पराक्रम का द्योतक है। हनुमान को शिव अवतार या रुद्र अवतार भी कहा जाता है, यानी कि जो हनुमान जी हैं वो शिव के ही अवतार हैं, रुद्र के ही अवतार हैं। रुद्र आंधी तूफान की अधिष्ठाता देवता भी हैं और देवराज इंद्र के साथी भी हैं। दोस्तों, हनुमान जी वीर हनुमान हैं। वे संकट परेशानियों से अपने भक्तों को कोसों दूर रखते हैं। यदि आप अपने जीवन में बहुत संकट परेशानियों से जूझ रहे हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो बस आप हनुमान जी और बाबा नीम करौरी की शरण लीजिए और सभी परेशानियों, कष्टों, संकटों से मुक्ति पा जाइए। तो दोस्तों, ये कुछ रहस्य थे जो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताए हैं। ये आपको शायद इन रहस्यों से आप अनभिज्ञ भी होंगे। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी दोस्तों? अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो, अद्भुत वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा नीम करौरी, जय सनातन धर्म की।